इस वीडियो में हम लोग स्पीडी के प्रश्न करेंगे। तो स्पीडी से ही मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। तो गाइस स्पीडी के जो भी प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, आधुनिक भारत हो गया, तो वो तीनों के तीनों सेक्शंस के प्रश्न इसमें हम लोग करने वाले हैं। और इसमें जो भी 199 क्वेश्चन दिए हुए हैं इतिहास से संबंधित, तो वो सारे के सारे प्रश्न में हम लोग करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को ध्यान रखेंगे। पहिया का आविष्कार किसने कब हुआ था? तो 9 पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। आग का आविष्कार? तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार किया गया था। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो गाइस ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये सब के सब स्पीडी की जो बुक है उससे मैंने लिए हैं। और ये रेलवे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये जो है कि ये क्वेश्चंस हैं, क्योंकि रेलवे में कंटिन्यूस ये सारे के सारे क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। भीमबेटका प्रसिद्ध है? तो गुफा शैल चित्रों के लिए भीमबेटका जो है वो प्रसिद्ध है। भीमबेटका कहाँ पर है? तो ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे प्राचीन या फिर प्रथम अभिलेख है? तो बोगास कोई अभिलेख जो कि एशिया माइनर में है, तो ध्यान रखेंगे। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहले पालतू बनाया गया? तो सबसे पहले पालतू कुत्ते को बनाया गया था। सिंधु सभ्यता का जो काल है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो आद्य ऐतिहासिक थी, ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी? तो नगर नियोजन हेतु सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता की लिपि थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का जो व्यवसाय था वो क्या था? तो कृषि था, ध्यान रखेंगे। सिंधु वासियों का मुख्य फसल कौन सा था? तो जौ और गेहूँ। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल है? तो आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल है? तो सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल जो कि मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पूरा स्थल दाइमाबाद अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता थी तो नगरीय सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार था? तो सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था, ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था, ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता का वृहद स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल राखीगढ़ी है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत? तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज की गई 1922 में। से प्राप्त अन्नागार जो है वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, तो ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो की खोज तो रखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक? तो बृहद स्नानागार जो कि प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। सिंधुवासी पूजा करते थे? तो सिंधुवासी पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा या फिर सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी? तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा या फिर सिंधु सभ्यता कह सकते हैं के बारे में जानकारी दी। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पे। हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी ने 1921 में, ध्यान रखेंगे। हड़प्पा की सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा की। हड़प्पाई समाज था? तो मातृ सत्तात्मक समाज था हड़प्पाई समाज। आगे देखेंगे फ्रेंड्स। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? जो हम लोग स्वास्तिक बनाते हैं उसकी वो किसकी देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त जो रंग है वो कैसा है? वो लाल है। मिस्र के राजा कहलाते थे? तो फराओ। मिस्र के राजा को फराओ कहते थे। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। जूते हुए जो खेत हैं वो किसके साक्ष्य हैं? तो कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। मेसोपोटामिया जो कि आधुनिक नाम जिसका इराक है।
का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। वैदिक सभ्यता का जो काल है वो कब से कब तक है गाइस? तो 1500 से 600 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। आगे देखेंगे, आर्यों की जानकारी मिलती है तो ऋग्वेद से आर्यों की जानकारी मिलती है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या यानी कि न मारे जाने योग्य माना गया है? तो गाय को। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो अमाजू कहा जाता था। आर्य भारत कब आए थे? तो 1500 ईसा पूर्व से पहले आर्य भारत में आए थे। आर्य पहले कहाँ बसे थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में आर्य बसे थे। आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो कहाँ है? तो मध्य एशिया में। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन व कृषि। आर्यों की मुख्य भाषा पेय पदार्थ क्या थी? तो संस्कृत। और पेय पदार्थ की बात करें तो सोमरस इनका पेय पदार्थ था। आर्यों का प्रिय पशु या फिर देवता कौन थे? तो प्रिय जो पशु था वो घोड़ा और देवता इंद्र। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान समाज था। ध्यान रखेंगे गाइस। वेदों और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो क्रमशः 4 वेदों की संख्या है और वेदांगों की संख्या 6 है। ध्यान रखेंगे। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सूक्त 1028। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि कौन थे? तो होत्री। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है? तो सिंधु नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख 1/3 बार किया गया है। यानी कि ऋग्वेद में गंगा का जो उल्लेख है वो 1 बार और यमुना का उल्लेख जो है कि 3 बार किया गया। ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता जो थे इंद्र, पुरंदर। गायत्री मंत्र जो कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ध्यान रखेंगे। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? तो विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है तो सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र जो है कि समर्पित है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। 8वें मंडल की ऋचाएँ क्या कहलाती हैं? तो 8वें मंडल की ऋचाओं को खील कहते हैं। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे गाइस? तो प्रजापति। गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान किसमें दिए गए हैं? तो यजुर्वेद में है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। सामवेद या फिर यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाएं? तो सामवेद के जो मंत्र हैं उनको जिन्होंने उच्चारण किया उनको उद्गीता, और जिन्होंने यजुर्वेद का उच्चारण किया उन्हें अर्थवायु का संबोधन किया गया। आगे देखेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित हैं तो ऋग्वेद से संबंधित हैं। पंचविश ब्राह्मण संबंधित हैं, सामवेद से संबंधित है दोस्तों। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, यजुर्वेद से। पुराणों की कुल संख्या 18 का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। ध्यान रखेंगे। पुराणों के संकलनकर्ता तो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ये पुराणों के संकलनकर्ता थे। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से प्राप्त होती है। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से प्राप्त होती है। ध्यान रखेंगे। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से प्राप्त होती है। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो सांख्य दर्शन। न्याय या फिर सांख्य दर्शन के प्रवर्तक गौतम या फिर कपिल। योग मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या है 108, प्रामाणिक 13। ध्यान रखेंगे गाइस। सत्यमेव जयते लिया गया है तो मुंडको उपनिषद से ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों।
तमसो मां ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है तो मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक कौन है तो मनु है दोस्तों। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास जी ने की। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। आगे देखेंगे, महाभारत का अन्य नाम क्या है तो जन संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया था। तो बदायूनी ने 16वीं सदी में ये हुआ था। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी किया। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में। 563 ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं साण। बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य कुल। बुद्ध की माता महामाया देवी कुली वंश। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम, ध्यान रखेंगे। बुद्ध के प्रिय घोड़ा या फिर सारथी कह सकते हैं कथक चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है तो महाविनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ये भी पूछा जाता है। सारनाथ में बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है तो त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ बुद्धों के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष ने की थी, ध्यान रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुआ था। अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था तो कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सबाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है जातक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक, ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। एशिया का ज्योति पुंज कहा गया है बुद्ध को। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, अन्य नाम आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तो महावीर, ध्यान रखेंगे दोस्तों। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई तो समेध पर्वत पर। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह, ध्यान रखेंगे। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा महावीर ने। जैन धर्म के अंतिम 24वां जो तीर्थकर थे कौन थे दोस्तों? महावीर। महावीर पत्नी यशोदा का जन्म हुआ था तो कुंड ग्राम वैशाली में 599 ईसा पूर्व में, ध्यान रखेंगे। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय में पैदा हुए थे। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल। महावीर के माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य। महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे, ध्यान रखेंगे।
जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है, उसको क्या कहा जाता है? कैवल्य। महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगिरी में। प्रथम शिष्य अनुयायी था जमाली, दामाद। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में, ध्यान रखेंगे। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ध्यान रखेंगे। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक होते हैं स्थूलभद्र, और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे भद्रबाहु। जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है तो आगम, ध्यान रखेंगे दोस्तों। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी, जिन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र, उनकी अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुई थी, ध्यान रखेंगे दोस्तों। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी, वल्लभी में देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली घोषाल। भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। श्रीमद् भागवत लिखी गई है संस्कृत में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, जन्म 570 ईस्वी में मक्का में। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी मदीना में। उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा, ध्यान रखेंगे। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलहम में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में रोमन गवर्नमेंट पोटेंशियंस द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुष्ट्र, ध्यान रखेंगे दोस्तों। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जेत अवेस्ता। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तरा निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। अवंती अंग की राजधानी उज्जैन, ध्यान रखेंगे दोस्तों। कौशल मल की राजधानी श्रावस्ती कुशीनारा, ध्यान रखेंगे। वत्स सुरसेन की राजधानी कौशाम्बी मथुरा। वज्जी गांधार की राजधानी वैशाली तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ, वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगिरी, ध्यान रखेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार की हत्या की थी अजातशत्रु ने। अजातशत्रु कुणिक की हत्या उदयन ने की। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने, ध्यान रखेंगे दोस्तों। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का अंतिम राजा था नागदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक था महापदम नंद। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किया ईरानियों ने, ध्यान रखेंगे। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया डेरियस प्रथम या फिर दारा प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था सिकंदर 326 ईसा पूर्व। सिकंदर पिता फिलिप का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। धनानंद का समकालीन था सिकंदर, ध्यान रखेंगे। सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में, ध्यान रखेंगे। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर अरस्तु का घोड़ा बुकाफेला। सिकंदर और पुरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पिस या फिर झेलम वितस्ता का युद्ध। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पर्ण। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री
चाणक्य थे। चाणक्य को अन्य नाम से जाना जाता है विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से। भारत का मैकियावेली कहा गया है चाणक्य को, ध्यान रखेंगे दोस्तों। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? तो विशाख दत्त, ये भी ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मेगास्थनीज। पुस्तक इंडिका। मेगास्थनीज था सेलुकस निकेटर का राजदूत, ध्यान रखेंगे दोस्तों। सेलुकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला कर्नाटक में उपवास द्वारा। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था तो चामुंडायरे 983 ईस्वी ने। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी बिंदुसार अमित घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार, ध्यान रखेंगे। डाइमेकस भारत आया था तो बिंदुसार के समय, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी बना, कौन बना को दोस्तों? अशोक। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 269 ईसा पूर्व में अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृतिक। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसमें जो वर्डिंग है ना, जो शब्द हैं वो शब्द ही इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में आते हैं तो उससे आप क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने में आसानी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप ये पढ़ रहे हो तो आपको तुरंत याद भी हो जाएगा। 1-2 बार वीडियो को आप देखें, 3 बार 4 बार, तो वो शब्द जो है वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम की तो किसने किया था? टी फेल्सेलर ने 1750 में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभलेख 7वां, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मी नदेई, ध्यान रखेंगे। अशोक का नाम अशोक है मास्की आंध्र प्रदेश एवं गुजरात मध्य प्रदेश अभिलेख में, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि अशोक का नाम जो अशोक है वो मास्की आंध्र प्रदेश एवं गुजरात मध्य प्रदेश अभिलेख में है। अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देवनामा प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। भाब्रू शिलालेख राजस्थान में। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में, ध्यान रखेंगे। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने कराया था। भरहुत स्तूप अशोककालीन मध्य प्रदेश में है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने, ध्यान रखेंगे। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। शुंग वन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था 2, ध्यान रखेंगे। महाभाष्य के रचयिता थे पतंजलि। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा, ध्यान रखेंगे दोस्तों। सातवाहन आंध्र वंश का संस्थापक था सिमुक। सातवाहन वंश राजधानी प्रतिष्ठान। महाराष्ट्र का महानतम शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र शातकर्णी। शीशा का सिक्का चलवाया तो सातवाहनों ने, ध्यान रखेंगे। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत की तो सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा लिपि क्या थी? तो प्राकृतिक ब्राह्मी, ध्यान रखेंगे। हाथी गुम्बा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए तो कौन जारी किया दोस्तों? हिंद, यूनानी, इंडो ग्रीक शासकों ने। भारत आने वाला प्रथम यवन डेमेट्रियस। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था मिनांडर। मिनांडर को किसने हराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने की थी दोस्तों? नागसेन ने। यूनानियों के बाद भारत आए थे तो शक भारत आए थे यूनानियों के बाद, ध्यान रखेंगे। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो रुद्रदमन शकों का सबसे प्रतापी शासक था, ध्यान रखें। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदमन ने करवाया।
संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या फिर गिरनार अभिलेख रुद्रदमन द्वारा जारी। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था भाई? तो कुजुल कड़फिसेस कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क के दरबारी में थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक और चरक संहिता ध्यान रखेंगे। आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है तो चरक को। भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया कनिष्क ने। शक संवत चलवाया कनिष्क ने 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो आधारित है तो शक संवत पर। विक्रम संवत की शुरुआत हुई 58 ईसा पूर्व, ध्यान रखेंगे दोस्तों। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किसने कराया? तो कुषाण काल में हुआ था। गंधार शैली फली फूली कुषाण काल में ही। सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने, ध्यान रखेंगे। प्राचीनतम सिक्के कहलाए अहित सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत चलाया चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहलाया समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति लेख रचना हरिसेन से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में, ध्यान रखेंगे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त यानी कि विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी प्रथम पाटलिपुत्र बनाया था, उज्जैन को, ध्यान रखेंगे। मेघदूत कुमार संभव रचना किसकी है? तो कालिदास की। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में फायान आया था, यह ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी कब किस में हुई थी? तो गुप्त काल में ही। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। महरौली में स्थित राजा चंद के लौह स्तंभ को बनवाया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, गोरी का जो सेनापति था, ध्यान रखेंगे। हुणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत, ध्यान रखेंगे। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का गुप्त काल में जो भूमि राजस्व दर थी वो क्या थी? तो उपज का 1/6 भूमि वो राजस्व यानी कि रेवेन्यू जो उनका था वो उनका 1/6 में हिसाब होता था उनका। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल से हुआ। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक, ध्यान रखेंगे। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं क्या कहलाती थी? तो दिनार, ध्यान रखेंगे दोस्तों। पुष्यमित्र पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक था तो पुष्यभूति वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन, ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन अन्य नाम शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित कहाँ की थी? तो कन्नौज में। भूमि देने की सामंती प्रथा का आरंभ हर्षवर्धन ने किया। चीनी यात्री हेनसुआंग भारत आया था तो हर्षवर्धन के शासन काल में 606 से 647 ईस्वी में हेनसुआंग द्वारा लिखित पुस्तक है सीयू की, ध्यान रखेंगे। यात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? तो हेनसुआंग को, ध्यान रखेंगे दोस्तों। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट, ये भी ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन एवं कादम्बरी के रचयिता कौन थे? तो बाणभट्ट। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था, कहाँ पे? प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर क्या था? तो अभी आपने देखा 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक करिकाल, ध्यान रखेंगे। प्रथम
एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? तो कपाटपुरम अलवई में। चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था? तो करिकाल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का निर्माण किसने करवाया था? तो अनंतवर्मन चोडगंग ने। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पगोड़ा को किसने बनवाया? तो नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने 13वीं सदी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। पांड्य वंश की राजधानी थी तो मदुरई, ध्यान रखेंगे। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी थी कांची, तमिलनाडु। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों सप्त पैगोड़ा का निर्माण किसने कराया? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कांची के कैलाश मंदिर एवं महाबलीपुरम के तट पर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित। वातापी के चालुक्य का संस्थापक जयसिंह। बादामी के चालुक्य राजधानी वातापी का महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के ऐहोल कर्नाटक अभिलेख से, ध्यान रखेंगे। पुलकेशिन द्वितीय को हराया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुगुप्त, ध्यान रखेंगे। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का अन्य नाम हलेबीड कर्नाटक। होयसल वंश का अंतिम शासक बलाल तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेड़। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण कराया राष्ट्रकूटों ने। अजंता एवं एलोवेरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। एलोवेरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का निर्माण किसने कराया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। ये सारे क्वेश्चन स्पीडी के बुक के हैं गाइस। इसमें ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। स्पीडी की जो बुक है उससे मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, जिसमें वन लाइनर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और जो कि एग्जाम्स में काफ़ी पूछे गए हैं। आगे देखेंगे, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कृष्णा तृतीय। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तैलक द्वितीय ने। राजधानी मान्यखेड़। मिताक्षरा की रचना किसने की? तो विज्ञानेश्वर ने। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। विजयालय की राजधानी थी तंजावुर। चोल वंश का प्रमुख शासक था राजराज प्रथम। तंजौर के बृहदेश्वर राजेश्वर के शिव मंदिर को किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने। नटराज की कांस्य मूर्तियां हैं चोल काल की। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था तो चोल वंश के शासन में, ध्यान रखेंगे दोस्तों। गंगैकोंड चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश का प्रतापी शासक था धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना किसने की? धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी ने। पाल वंश का अंतिम शासक था मदन पाल। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने, ध्यान रखेंगे दोस्तों। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो कल्हड़ था। कश्मीर के इतिहास में पहली बार के बारे में जानकारी मिलती है कल्हड़ रचित रजत रंगिनी से, ध्यान रखेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। दिल्ली नगर की स्थापना की तोमर अनंगपाल ने। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था तो मोहम्मद गोरी ने। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव, ध्यान रखेंगे। चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था तो चंद्रवरदाई, ध्यान रखेंगे। पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रवरदाई का, ध्यान रखेंगे दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था तो 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। चंदेल वंश का संस्थापक था धनुक, ध्यान रखेंगे। खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था चंदेलों ने। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक था यशोवर्मन। चंदेल वंश का आखिरी शासक परमल। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम।
सोलंकी वंश के प्रमुख शासक भीम प्रथम। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने। ध्यान रखेंगे। सोलंकी वंश का अंतिम शासक था भीम द्वितीय। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ को बनवाया राणा कुंभा ने 1448 में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था।